याद रखना मेरे भाई बहनों, जैसे सफेदी आए सब कुछ बच्चों को सौंप देना। भगवान का इंडिकेटर है ये सफेदी, कभी भी इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। हालांकि अपने साइला के लोग तो इतनी होशियारी लगाते हैं कि जैसे परमात्मा सफेद बाल करता है, सफेदी देता है, कि हम लोग तो जाते साइला के मार्केट में और वो हेयर डाई लेकर आते, सफेदी पर कालिक पोत लेते हैं। अभी तो मैं जवान हूं, भगवान सोचते रहे मेरा ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। फिर भगवान आंखों से कम दिखाई देना शुरू करवा देते हैं कि जीवन भर खूब रंग बिरंगी दुनिया देखी, अब दिखाई कम देगा। बेटा बेटा भगवान का नाम लेगा तो भगवान का स्वरूप ही आंखों के सामने आएगा। लेकिन हम लोग होशियार इतने होते हैं, जाते हॉस्पिटल में और चश्मा बिठा करके आ जाते हैं। भगवान विचार करता रहे ये फॉर्मूला भी फेल हो गया, फिर क्या करे। फिर भगवान दांत गिराना शुरू कर देते हैं कि जीवन भर खूब लड्डू पकौड़ी खाए हैं, अगर अभी भी लड्डू पकौड़ी खाएगा बुढ़ापे में तो बैठा दिख देर नहीं जाएगा, बैठा दिख देर नहीं जाएगा तो परमात्मा का भजन ज्यादा देर नहीं होगा। इसलिए दांत गिरा देता हूँ। लेकिन जैसे दांत गिरते हम लोग होशियार इतनी लगाते, जाते और बत्ती बिठा के आ जाते, खाते पर लड्डू ये बुढ़ापे में भी। फिर भगवान सोचता रहे ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। फिर भगवान कानों से कम सुनाई देना करवा देते हैं कि जीवन भर खूब थारी मारी पंचायतें की, इधर उधर की चुगली की है, अब सुनाई तो देगा नहीं। बेटे बहू गालियां भी देंगे तो सुनाई नहीं देगा, बेटा बेटा भगवान का नाम लेगा। हम जाते और श्रवण मंत्र डलवा के आ जाते, कान में मशीन डलवा के आ जाते हैं। परमात्मा विचार करते रहे ये फॉर्मूला भी फेल हो गया, अब अंत में तो भगवान उठा के ले जाते हैं। इसलिए सफेदी आते ही सब कुछ बच्चों को सौंप दो, भगवान का संकेत है ये कभी भी इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। और दशरथ जी महाराज ने भी यही किया था। एक बार भरी सभा में दशरथ जी महाराज बैठे थे, मुकुट टेढ़ा था, मुकुट को सीधा करने के लिए एक दर्पण मंगवाए, कांच मंगवाए, कांच में अपना चेहरा देख करके मुकुट को सीधा किया। जैसे मुकुट को सीधा किया तो कान के पीछे एक सफेद बाल नजर आया, और जैसे सफेद बाल नजर आया उसी समय दशरथ जी महाराज ने विचार कर लिया कि अब मुझे सब कुछ बच्चों को सौंप देना चाहिए, और घोषणा कर दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। इसलिए हमको भी सौंप देना। तालियां तो बजा दी, बच्चों को सौंपना तब जाके देखा जाता है। दादी चाबी रो छल्लो अटई, चाबी रो गुच्छो अटई लटकान राके। हाँ बुढ़ी बुढ़ी दादियों, ए दादी तू भी घी खान, बहू ने भी घी खावा दे। विचार करो कोई बहू बेटा घी ज्यादा ना निकाल, शक्कर ज्यादा ना निकाल ले। चाबियां इधर ही रखती है ना बुढ़ी बुढ़ी दादियां, देती नहीं है किसी को। तो दादियों अब इस चाबी के गुच्छे को तो छोड़ और माला का गुच्छा हाथ में लो। जब जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कितनी चाबियां संभाली, कितने तालों की, भगवान ये पूछेगा कितनी माला घुमाई है। इसलिए माला घुमाना शुरू कर दो दादाओं।